मानस का बहुत सुंदर प्रकरण है, भाव विभोर कर देने वाला। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भगवान छोटे हैं, खेल रहे हैं। भोजन करते समय दशरथ जी बुलाते हैं। महाराजा, जो सृष्टि का राजा है, वो एक राजा की बुलाने से क्यों आएगा? नहीं आवत तजबाल समाजा, नहीं आते हैं। फिर लिखते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकी ठुमुकी प्रभु चले पराई। अवधि पराई शब्द भाग जाना। माता कौशल्या जब बुलाने जाती हैं तो ठुमुक ठुमुक के भाग जाते हैं भगवान। और तब लिखते हैं, निगम नेत शिव ध्यान न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। तब माता दौड़ती हैं पकड़ने के लिए, कान पकड़ के ले आती हैं। चल खाना खा, खाना क्यों नहीं खा रहा है? ये है मां का अस्तित्व, मां की एग्जिस्टेंस, मां का क्या रोल है जीवन में, सृष्टि में। एक शायर लिखता है कि जिंदगी में बड़े से बड़ा मकाम छुआ, मां ने गोद में उठाया तब आसमान छुआ। बहुत मार्मिक। मुनव्वर रैना साहब लिखते हैं कि जब भी मेरी कश्ती तूफानों में फंस जाती है, मां दुआ करती हुई ख्वाबों में आ जाती है। इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है। मां जब बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, मां के आंचल में छुप जाऊं और बच्चा हो जाऊं। तुझको याद करता हूं तो दिल दुखता है, और न याद करूं तो अकेला हो जाऊं। कौशल्या माता ने रोटी छिपर के दे दिया, खा रहे हैं। काकभुसुंडी देखा, रोटी छीनने दौड़े, लेके भागे भगवान रोते हुए। काकभुसुंडी से उड़े, ये कौन सा भगवान है? एक दो बार देखे अपना रोटी छीन के खाए। काग के भाग कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। 3-4 बार देखा, उसके बाद उड़े जब भगवान ने हाथ बढ़ा करके गप से इनको मुंह में डाल लिया। और वहां ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड भगवान ने दिखाया। काकभुसुंडी पूरा ब्रह्मांड देख रहे हैं। भाग्यशाली हैं काकभुसुंडी। काकभुसुंडी प्रवचन दे रहे हैं पर्वत पर। गरुड़ को घमंड हो जाता है, ये भगवान, ये नागपाश में रामावतार में बधे तो मैंने काटा, मैं इनको अपने ऊपर लेके उड़ता हूँ, तो ये पूरी सृष्टि लेके उड़ता हूँ, ये कौन से भगवान है? भगवान शिव के पास पहुँचे अपनी शंका लेकर। भगवान शिव ने कहा, काकभुसुंडी प्रवचन कर रहे हैं, तुम वहाँ चले जाओ। ये गए, गरुड़ लंबे थे ही, चोंच बड़ी। काकभुसुंडी ने कहा, ओ जो बहुभांति नचावा मोही, सोई विरंच पति व्याप्यो तू ही। जो मुझे नचाया बहुत भांति, तुमको भी वही व्याप्त हो गया है। तब ये प्रकरण सुनाया कि रोटी खा रहे थे, मैंने छीन के भागा, हाथ बढ़ा करके मुंह में डाल लिया, और वहाँ पूरा ब्रह्मांड मैंने देखा। अपनी माँ को भी दिखाया। दिखरावा माता ही अनुज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिराज ही, कोटि कोटि ब्रह्मांड, अगणित शिव रवि सस चतुरानन। तो ईश्वर माता के रूप में जब, बाल रूप में जब आया, तो माँ की क्या क्या कहने, माँ की
ईश्वर ने जन्म लिया माँ, किसी बहुत कई जन्मों के बहुत बड़ा पुण्य रहा होगा जो माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम ने जन्म लिया। जिस तरह से यशोदा मिट्टी खाए, पूछी तुम मिट्टी खाए? नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। तो मुंह दिखा, अगर मिट्टी नहीं खाए तो मुंह दिखा। मुंह खोलती हैं, पूरा ब्रह्मांड दिखता है, बेहोश हो जाती हैं। भगवान कृष्ण उनको पुनर्पुर से होश में लाते हैं। कहते हैं मैंने माँ मिट्टी नहीं खाई माँ, मैं धरती का प्रसाद समझ के खाया। उखली में बांध देती हैं रस्सी से। रस्सी जितनी बड़ी लाती हैं छोटी हो जाती है, जितनी बड़ी लाती हैं छोटी हो जाती है, बड़े आश्चर्य पड़ जाती हैं। तब कहती है हे नारायण कृपा करिए, तो बंध जाते हैं रस्सी में, भक्त के प्रेम में बंध जाते हैं भगवान। तब उनका नाम दामोदर पड़ता है। जिसके दाम में, जिसके उदर में दाम हो, रस्सी हो, वो दामोदर है, जो भक्त के प्रेम में बंधा चला जाता है। तो ईश्वर ऐसे हैं, प्रेम से बुलाइए आप, ईश्वर आपके पास दौड़े चले आएंगे। प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, पूरे मन से, मन क्रम वचन सब पूरे समर्पण होना चाहिए। ईश्वर आपके साथ है। आपको अपने कर्तव्य करते रहने हैं। धनुष बाण लेके आपको खड़ा रहना है। कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, वो ईश्वर अच्छी तरह से जानता है। मित्रों, मानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी महिमा अपरंपार है। कुछ कहा नहीं जा सकता, बखान नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान राम के लिए ने भरत के लिए कहा कि जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरन धरत को। भरत चरित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत के चरित्र की महिमा का बखान स्वयं श्री राम भी नहीं कर सकते। तो प्रेम चाहिए। प्रेम, भगवान प्रेम के भूखे हैं। ताहि हीर की छोहरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावें। शेष महेश सुरेश गणेश, तिनेसो जाहि निरंतर गावें। जाहि अनादि आनंद अखंड अचेद अचेद सुवेद बतावें। उसी कृष्ण को, उसी बाल रूप कृष्ण को गोपियां छाछ पे नचा देती हैं। तो प्रेम चाहिए। ईश्वर को प्रेम करिए, पूरी सृष्टि से प्रेम करिए। किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को तकलीफ मत दीजिए, किसी का हड़पिए मत। ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा। लेकिन अगर किसी को आपने हड़पा है, किसी को परेशानी दी है, तो दंड के लिए तैयार रहिए। दंड से बच नहीं सकते आप। सृष्टि में क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया है। जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। एज यू सो यू मो। तो माता का ये प्रेम अगाध है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। माँ के प्रेम को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मित्रों, आज मेरी इच्छा थी कि मैं मानस पर आपसे चर्चा करूं। ईश्वर किस चीज़ को क्या चाहिए ईश्वर को, उस पर मैं आपसे चर्चा करूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, दोस्तों को बता दें, मित्रों को बता दें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, जिससे उनकी कृपा आपको निरंतर प्राप्त होती रहे, आप सुखी और आनंद में रहें। मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिषाचार्य, आध्यात्म चिंतक, विचारक, वक्ता, अगले दिन फिर कहीं किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।